अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व दियाइहा व अला आलिहि व सह्बिही क़ाइमन अबदा। हम्दो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम हज़रत साहिब मसनद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहबरी चिश्ती दामद बरकातुहु आलिया। वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना शफ़ी साहब दामद बरकातुहु आलिया। आज की ये बाबरकत महफिल और कुल रौनक महफिल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अहले बैत अतहार और यौम आशूरा की मुनासिबत से मुनाकिद है। आशूरा 10वें मुहर्रमुल हराम को कहा जाता है और ये दिन निहायत ही बाबरकत है। तारीख़ इंसानियत में इसका बड़ा मकाम है और ये ख़ास मुनासिबत है कि तारीख़ इंसानियत में भी इसका मुकाम है और तारीख़ इस्लामी के अंदर भी इसका बहुत बड़ा मकाम है। ये सच है कि सन्ने इस्लामी का आगाज होता है तो कुर्बानियों से और उसका इख्तिताम होता है तो वो भी कुर्बानियों पर होता है। इसके आखिरी महीना सन्ने इस्लामी का आता है ज़ुल्हिज्जा, तो उसमें भी कुर्बानी है और पहला महीना है मुहर्रमुल हराम, उसमें भी कुर्बानी है। तो कई मुनासिबतें मुहर्रमुल हराम और आशूरा को हासिल हैं। निजात का जरिया सरकारे अक़दस सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो उस पे सवार हो गया उसने निजात हासिल कर ली और जो बाहर रह गया वो गर्क हो गया, तबाह हो गया। तो कश्ती नूह के अंदर बैठने की जगह उन्हीं को मिलेगी जो उसके अहल हैं, ना उनको कि जो उसके अहल नहीं हैं। अल्लाहु अकबर। ये देखें कि कैसी शान अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत को अता फरमाई कि इंसान नमाज पढ़ता है और नमाज जब पढ़ता है तो आखिर में दुरूद व सलाम पढ़ता है और दुरूद व सलाम के अंदर सरकार पर भी दुरूद व सलाम पढ़ता है और सरकार की आल पर भी दुरूद व सलाम पढ़ता है। अब अगर दुरूद सलाम न पढ़े और सलाम फेरे तो अहनाफ तो ये कहते हैं कि उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन वो सुन्नत का तारिक कहलाएगा। क्योंकि अहनाफ नजदीक जितनी भी अहादीस हैं
इस बाब में दुरूद सलाम पर वो सब सुन्नियत को साबित करती है। तो अहनाफ तो कहते हैं कि नमाज हो जाएगी मगर तारिक सुन्नत होगा। अब तारिक जो सुन्नत है तो ये शख्स भी वो है जो बड़ा महरूम है। सरकार सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को जानबूझकर तर्क किया उसे मेरी शफाअत नहीं मिलेगी। मेरी शफाअत के लिए हराम है। मेरी शफाअत का हकदार वो है जो मेरी सुन्नत को लज़म से पकड़ के रखता है, मजबूती से पकड़ के रखता है। तो क्या हुआ कि नमाज में अगर दुरूद सलाम किसी ने न पढ़ा तो वो तारिक सुन्नत होगा और तारिक सुन्नत बहुत बड़ा महरूम है। और हुजूर अलैहिस्सलाम की बहुत सारी इताअत और हुजूर अलैहिस्सलाम की बहुत सारी सरजनिश का वो हकदार बन जाता है। तो बताइए कि मुसलमान के लिए इससे बड़ी महरूमी क्या होगी? वो कैसा मुसलमान है जो अपने आका अलैहिस्सलाम के फरमानीन को याद नहीं रखता, सरकार अलैहिस्सलाम के फरमान को भूल जाता है? तो वो कैसे कोई मुसलमान हो सकता है? ये तो अहनाफ के दलाइल के एतबार से थोड़ी सी तशरीह और तौज़ीह हुई। अब अगर हम शवाफी हज़रात को लेते हैं तो हजरत इमाम शाफ़िई मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नजदीक नमाज में जो दुरूद सलाम पढ़ा जाता है जिससे दुरूद इब्राहिमी कहते हैं, वो कहते हैं ये वाजिब है। यानी उसके बगैर अगर किसी ने सलाम फेर दिया तो उसकी नमाज नहीं होगी। वाजिब का हुक्म यह है कि अगर वाजिब तर्क कर दे तो नमाज को दोहराना वाजिब है। वाजिबुल इयादा है वो नमाज। अल्लाहु अकबर। अगर शवाफी के एतबार से दुरूद सलाम को लें, सरकार अक़दस अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम और अहले बैत पर दुरूद सलाम, अल्लाहु अकबर। इमाम शाफ़िई के नजदीक तो ये नतीजा निकलता है कि अगर कोई शख्स नमाज तो पढ़ता है मगर दुरूद सलाम नहीं पढ़ता, हुजूर पर दुरूद सलाम नहीं पढ़ता, अहले बैत पर दुरूद सलाम नहीं पढ़ता, उसकी नमाज नहीं होती है, वाजिबुल इयादा होती है। उसे दोबारा नमाज पढ़नी होगी। वो जब है कि जब इनकी बाबित अकीदा दुरुस्त हो, सही मानता हो। जैसे कि मैंने हजरत फिज़्ज़ा का नाम सुना होगा। हजरत फिज़्ज़ा ये हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ थी और इन्होंने फिज़्ज़ा को हजरत फिज़्ज़ा को ताकीद की थी कि एक वक्त ऐसा आएगा फिज़्ज़ा कि तुम्हें किरदार ऐसे मोहब्बत का किरदार अदा करना होगा। तो उन्होंने वादा किया कि अम्मा आपका हुक्म सर आंखों पर है, अगर मुझे कोई ऐसा मौका मिला तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। अहद कर लिया। एक बात तो ये तवज्जो में रहे। दूसरी बात, रिवायतों में ये मिलता है कि जब यजीद के दरबार में अहले बैत पहुंचे मुल्क शाम जब पहुंचे तो उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ। बाज़ रिवायतें ये बताती हैं और ऐसा सलूक हुआ कि माज़ अल्लाह जो उनकी शायान शान था ही नहीं, शान से गिरा हुआ था। अब यजीद कितनी भी नमाजें पढ़ ले, ना पढ़ने का तो ये मसला है और उन्हें मानता ही नहीं है तो कितना बड़ा मसला होगा। याद रखें, नमाज पढ़ना एक ये अमल है, लेकिन नमाज को न मानना ये अकीदा ही खराब है। तो कितनी भी नमाजें पढ़ ले उसका कोई फायदा नहीं होगा। नमाज को फर्ज तो मानता ही नहीं, जरूरी तो मानता ही नहीं है। अब कितनी भी नमाजें पढ़ ले
उसे कुछ हासिल नहीं होगा। तो दुरूद सलाम जिन पर पढ़ना है, जब वो उनको मानता ही नहीं है तो कितना भी पढ़ ले उससे उसे कुछ हासिल नहीं होगा। अब देखिए ये नतीजा समझ में आ गया कि अहले बैत को पहले मानना है, फिर उनके साथ जो हुस्ने अकीदत होगा, हुस्ने अमल होगा, तो फिर उसका जो है जज़ा सज़ा हो सकती है। वरना उसको कोई जज़ा सज़ा वहां पे क्या मिलेगा, उसको कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल तो उसे तब होगा कि पहले माने तो सही। तो उसने बेअदबी करके ये साबित कर दिया कि वो मानता नहीं। और जब वो मानता नहीं है तो उसके लिए इस बरकत वाले शहर इस्लाम, दीन, ईमान में से कुछ हिस्सा हासिल नहीं है। कैसे उसे हासिल हो? हासिल तो उसे तब हो कि जब वो उन्हें मानता। इतनी अहम इबादत तो देखते दुरूद सलाम का मतलब कितना खास है। तो दुरूद सलाम, अब असल में बात यह है कि इस बज़म के असल जो रहनुमा है, इस बज़म के असल जो असल है वो तो वही है, असल तो वही है। लेकिन जो भी वहां से फैज लेकर आया है, अगर उसे भी नहीं माना तो वो उन्हें नहीं माना। जिसने वहां से फैज लिया है, बरकतें ली है, इजाजतें ली है, अगर वहां इन्हें नहीं माना तो गोया उन्हें नहीं माना। ये खास नज़ाकत, क्योंकि जो अल्लामा इकबाल ने कहा कि जब कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूं तो मैं तो लरज़ने लगता हूं, क्योंकि मुसलमान होना, दावा करना ये और है, और उसके आदाब और हुकूक को अदा करना और है। मुसलमान, अब ये देखें हजरत अम्मा फिजा से, वो भी बड़ी शान वाली है ना, जिन्होंने हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत की। अजीम है, अजमत वाली है। कहते हैं कि ये अफ्रीकी थी, हजरत अम्मा फिजा अफ्रीका से आई थी, खिदमत में हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की थी। उनकी सच्ची अकीदत को जब देखा अम्मा बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, तो उनसे अहद लिया कि ऐ फिजा जी अम्मा, एक वक्त आएगा तुम्हें खिदमत का मौका मिलेगा, तुम्हें अहले बैत से मोहब्बत का इजहार का मौका मिलेगा, तो तुम्हें वो करना होगा। सारा आंखों पे जान दे देंगे, जरूर करेंगे। अब ये अहले बैत जब वहां पहुंचे तो अम्मा फिजा वहां मौजूद थी, बल्कि शाम में दिमश्क के अंदर अम्मा फिजा वहां मौजूद थी। और जब बात चली मामलात की, मसाइल की, तो हजरत ज़ैनब ने ऐसा खुतबा दिया कि यजीद लरज़ के रह गया। यानी गोया कि यजीद के सामने यजीद की औकात याद दिला दी हजरत अम्मा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि तू तख्त पर बैठा हुआ है, तू तख्त पे बैठने के लायक है, उसकी औकात याद दिला दी। तो लोग ये चाहते थे कि हमला कर दें और मजीद बेअदबी करें। तो अम्मा फिजा सामने आई, खबरदार इन अहले बैत के शराब की तरफ कोई बढ़ा। अब जैसे अम्मा फिजा की आवाज गरजदार गूंजी और वहां पर अम्मा फिजा के खानदान वाले, कुनबे वाले, कबीले वाले दरबार में अक्सर ही मौजूद है। अब समझ गए नक्शा क्या तो हुआ, मामला क्या बना। इसके समय मेरे ख्याल है नतीजा निकालना आसान है।
वो सब समझ गए कि दरबार तबाह हो जाए, कि अगर जरा सा आगे बढ़े। सुभान अल्लाह फिजा की थी। अगर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के फलसफे को सामने रखे, जुबान अल्लाह फिजा की थी, आगे बढ़ी थी, मगर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल्लाह की बंदे की बात से निकलता है, मगर हकीकत में वो अल्लाह का कलाम हुआ करता। अल्लाह की ताईद है और उसकी इनायतें, उसकी करम नवाजियां उनके साथ हैं कि जो सच्चे हैं, जिनकी निस्बत पक्की है, जिनकी मामला सच्चे हैं, अल्लाह की ताईद उनके साथ हुआ करता। पूरा दरबार साकित तो जाकित हो गया। जैसे ही अम्मा फिजा की आवाज, तो उन्होंने हक अदा कर दिया। जो वादा किया था किसी को आगे नहीं बढ़ना दिया। अब इससे पता चलता है कि यजीद जो हालात पैदा कर रहा था, वो यकीनन उसके अपने थे, दीन नहीं था, इस्लाम नहीं था, ईमान नहीं था, वो अपने हालात को लेकर चल रहा था, जिसकी वजह से इमाम को खड़ा होना पड़ा, कयाम करना पड़ा। अब बाद में माजरत के साथ हम कहते हैं सच्ची बात होनी चाहिए और मसलहत कहीं तक सही होती है। अब यहाँ पे मिक्सिंग शुरू हो रही है कि पता ही नहीं चल रहा है कि मसलन अल्हम्दुलिल्लाह, अब थोड़ा सा मेरा साथ भी दें, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है। अब आप सुभान अल्लाह कहेंगे ऐसे जोर से जो मुझे लगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अहले सुन्नत हैं। ठीक है ना? और तो कोई नहीं है, ना इधर वाले ना उधर वाले, क्या है? अहले सुन्नत। अब मिक्सिंग शुरू हो गई, तो मिक्सिंग कहाँ है? दिल से जुदा। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पहचान और हकीकत में अहले सुन्नत उन्हीं को कहा जाता है। अगर कोई पूछे अहले सुन्नत का माना, तो हम ये कह सकते हैं जो हर बातिल से जुदा है। आप जरा कहेंगे मेरे साथ कि अहले सुन्नत का माना है हर बातिल से जुदा, हर बातिल से जुदा। मिक्सिंग क्या है? एक नात के और सलाम इमाम आले मकाम पर पेश करते हुए कि जी जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया। अब मुझे कोई ये बताए कि सरकार की बेशुमार अहदीस हैं, बेशुमार सरकार की अहदीस मुबारका है, जिसमें सरकार ने करबला के हालात को बयान फरमाया। ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, सारा कुछ इरशाद फरमाया। तो क्या हम ये तसव्वुर करते हैं कि इमाम को वो सब कुछ पता ही नहीं था? माज़अल्लाह, कितनी गफलत होगी। मैं अगर इसको आसान और कुछ हल्का, यानी किसी से हुस्न ज़न रखते हुए कि मुसलमान है, तो हम ये गुमान कर रहे हैं कि क्या माज़अल्लाह इमाम को पता ही नहीं था? इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार की अहदीस का इल्म ही नहीं था। सरकार के नवासे सिवतैन अरबी में जिन्हें कहा जाता है, वो तो सरकार के एक एक लफ्ज को याद करते थे, सरकार के एक एक हर्फ को याद करते थे, एक एक नुक्ते को याद करते थे, वो भूलने वाले नहीं थे। ये गफलत है, उन्हें सब याद था।
सेकंड, इस बरकत से, इस घराने की बरकत, ये शान के वो साहिबे नजर थे, उनके मानने वाले साहिबे नजर हो जाते हैं। ऐसी नजर मिलती है कि फिर नजरें उतारना शुरू कर देते हैं। ऐसी नजर मिल जाती है कि उनकी नजर जिसका पड़ जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है, मुश्किल टल जाती है। उनके मानने वालों का ये आलम है तो उनका आलम क्या होगा, उनकी अपनी शान क्या होगी। ऐसी नजर वाले थे, उन्हें कोई धोखा दे सकता था? किसी के अंदर ये मजाल थी कि कोई उनको धोखा दे? जिनको धोखे से तूफे बुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, अल्लाह अकबर, ये इमाम की शान नहीं, ये शान नहीं है, ये तो वाकया है। मतलब मेरे लिए, आपके लिए शरई हुक्म क्या है, दीन का हुक्म क्या है कि कोई मुश्किल आए तो ये कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई मुसीबत आए तो ये कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह सब्र दे, हिम्मत दे। और यहाँ ये बयान क्या हो रहा है, ये वाविला हो रहा है, जिससे इमाम ने रोका था कि मेरी बहन एहतजाज ना, क्यों भाई एहतजाज? मैं अपनों से बात कर रहा हूं, किसी और से नहीं, सिर्फ अपनों से। अपने कौन हैं वो मैं पहले कह चुका, उनसे मेरी गुफ्तगू है कि ये बाकायदा मसला के मसाइब अहले बैत, अहले करबला के मसाइब को बयान करना नाजायज है। मसला इत्तिफाक है, और मसला तो ये कि अगर हमारे ऊपर भी कोई मुसीबत आए तो उनका वाविला ना किया जाए। तो हमारी शान कोई शान है, एक मिसाल है, हम हैं क्या, हमारी हस्ती क्या है, मगर शान के लायक नहीं है वाविला करना। अल्लाह को पसंद नहीं है वाविला करना, जज़ा व फज़ा करना, एहतिजाज करना, ये लायक शान नहीं। जब ये शान के लायक नहीं है, हम जैसों के, आज के लोगों के, तो इमाम की शान के लायक कैसे हो सकता है? इमाम की शान की शान नहीं है। किसी भी मोतबर सुन्नी आलिम दीन जो अकाबिर हुए, आज भी हैं, कल भी थे, कयामत तक रहेंगे, उन्होंने कभी ये बयान नहीं किया, ऐसे इस अंदाज को बयान नहीं किया। उन्होंने जब बयान किया तो उनकी जाहो जलाल को बयान किया, उनकी अजमतों को बयान किया, उनकी रिफतों को बयान किया। उन्होंने ये बयान नहीं किया कि जी किसी ने गिरा दिया, अरे किसी की मजाले को भी कोई गिरा दे। वो तो कज़ाए इलाही पर राजी होकर के मौला को राजी कर रहे थे, अल्लाह के फैसले को पूरा कर रहे थे। किसी की मजाल है, किसी में दम है जो इमाम को गिरा सके, किसी में ताकत नहीं कि जो इमाम को गिरा सके। बात सिर्फ इतनी थी कि वो इलाही उसको राजी कर रहे थे। जब वो राजी कर रहे हैं तो आप वाविला क्यों कर रहे हैं? वो तो रब को राजी कर रहे हैं और आप वाविला करने में लगे हुए। वाविला नहीं है, बल्कि ये बताना है कि देखो शान अहले बैत, शान साहिबान करबला, शान इमाम करबला ये है कि सब कुछ बर्दाश्त किया और हंसते हंसते बर्दाश्त किया, खुशी खुशी बर्दाश्त किया। वो तो ये सब जानते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या होने वाला है, मगर हमेशा कहते थे हम तो अल्लाह की रजा पर राजी, हम तो अल्लाह की रजा पर राजी हैं। और इन तमाम हालात जो बाद में आज कर रहे हैं लोग, सो रोका इमाम ने।
रोका तो कि जी वो नाथ ख्वाह इतने बड़े नाथ ख्वाह हैं। मैंने कहा भाई हम भी, मैं किसी की बात नहीं करता, हम भी उन्हें सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, लेकिन कोई ये कह रहा है कि वो बहुत बड़ी हस्ती है, कोई इल्मी उनका मकाम है, कोई वो मुहद्दिस है या फकीह है या मुफस्सिर है, तो माजरत के साथ हमसे ये शहद और जहर एक साथ नहीं पिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने इतनी हमें शऊर दिया है कि सच को सच कहें, झूठ को झूठ कहें, जो दूध है उसे दूध कहें, पानी को पानी कहें। अल्लाह का शुक्र है इतना अल्लाह ने दिया, तो हम ये नहीं कर सकते। हाँ, उनको हम भी सुनते हैं, आप भी सुने, यहां तक तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई इससे आगे कहता है बात अगर फाइनल होगी, अथॉरिटी फाइनल है किसी ऐसी चीज की, तो ये अथॉरिटी जो होती है वो उलमा के पास होती है कि हाँ जी ये सही है, ये गलत है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये अथॉरिटी उलमा के पास होती है। अब आप थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि किसी को कुछ अजब सा लगे, मौलवी आ बाशत के चुप न शब्द, आके चुप शब्द मौलवी न बाशत, ये आसान इस पूरी गुफ्तगू को समझा दिया। इसको बाद लोगों ने बड़े आसान कुछ मज़ाहिया अंदाज में लिया, बात सीधी संजीदा है। एक आलिम दीन वो होता है कि जो बोलता ही रहेगा, हक बोलता ही रहेगा, हत्ता के जाबिर बादशाह खड़ा हो, जालिम हुक्मरान खड़ा हो, वहां पर भी बोले, चुप नहीं रहे। आके चुप बाशत मौलवी ना बाशत, जो चुप हो जाता है वो आलिम नहीं होता। आलिम का फर्ज है कि वो डट जाए, हक ये है। कोई नाराज नहीं होना, एक ऐसी बात मैं करने जा रहा हूं जो सिर्फ मसले के लिए, समझाने के लिए, और किसी की तहकीर मुराद नहीं है। अल्लाह ताला किसको कितना मर्तबा देता है वो तो वही जानता है, किसी की भी तहकीर मुराद नहीं। अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये मुराद अली शाह के वारिस से मिले थे, मुहर्रम के दिन थे, वो काले कपड़े पहनकर आ गए। अब्दुल्ला शाह साहब काले कपड़े पहन के, अब्दुल्ला शाह साहब आप क्या उधर वालों में हैं? क्या नहीं सरकार, मैं तो इधर वालों में हूं। बोले काले कपड़े पहने हुए तुमने, ये क्या हुआ तुम्हें? मौलवी आम बाशत के चुप न शब्द, आके चुप शब्द मौलवी न बाशत। उन्होंने कहा यार अब्दुल्ला शाह साहब हैं, इतने बड़े मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो मैं इनके सामने हक हक होता है, चाहे कैसे भी पैराए में बयान करे, मगर हक को बयान करना, हक को पहुंचाना है। अगर ये बात ना होती तो इमाम आली मकाम इतनी बड़ी कुर्बानी न देते। ये इल्मी उनकी शान थी, इल्मी शान भी थी, एक मुजाहिदाना शान भी थी, और साथ साथ इल्मी शान भी थी। वो रद्द कर रहे थे यजीद बातिल है, वो रद्द कर रहे थे यजीद बातिल, उसका रद्द किया। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। तो तय ये हुआ कि आले सुन्नत की मजलिसें, महफिलें और जितने भी जलसे हैं उसमें किसी भी बुजुर्ग के मसाइब को बयान नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनकी शान, अजमत, विलायत और जनाबे वाला उनकी रिफतों को बयान करना चाहिए। मसाइब को बयान करना, हाय हमारे साथ ये हो गया, हाय हमारे साथ वो हो गया, ये अच्छे लोगों का तरीका नहीं है, बल्कि सरकार ने इसकी बेशुमार मकामात पर मजम्मत फरमाई है। अब मुझे बताएं
थोड़ा सा मैं सबसे सवाल कर रहा हूं और सबको ये जवाब देना है इस महफिल के तवज्जुह से। मैं चाहता हूं कि इसके लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। सरकार ने बेशुमार मकामात पर ये वाविला जजा फजा की मजम्मत की, ये नहीं होना चाहिए, रोका, और मुसलमान उससे गाफिल रहे तो क्या मुसलमान कामयाब हो जाएगा? अब मैं सबसे जवाब चाहता हूं, कभी भी नहीं। मुसलमान की कामयाबी सरकार के फरामीन को पकड़ना, याद करना और जम जाना, डट जाना। जब वो डट जाता है, उस पर जम जाता है, तो सुभान अल्लाह, कामयाबी उसके पैरों में आके गिरती है। फिर वो जिधर जाता है उधर कामयाबी होती है। लोगों ने ये समझा इमाम ने जो है मर्तबा शहादत पा लिया, वो तो नाकाम हो गए। माज़अल्लाह, वो नाकाम नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कामयाबियों के दरवाजे खोल दिए। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। देखें ना, गजा में भी करबला लगा हुआ है ना, गजा में करबला है, वो भी एक करबला है। और जनाब मौलाना ये करबला लगता रहेगा, क्योंकि हम करबला को मानने वाले हैं। करबला लगता रहेगा, करबला के मानने वाले हैं, लेकिन मानते वैसे हैं जैसे हमें बताया गया, किसी नए तरीके से नहीं, उससे हटकर नहीं। जैसे सरकार की तरफ से आया है वैसे मानते, उससे हटकर नहीं मानते और न मानना चाहिए। क्योंकि मुसलमान वो होता है जो सरकार के कदमों पे फिदा होता है, न किसी और रास्ते पर। जो रास्ता मुस्तफा है, जो राह मुस्तफा है, वही राह खुदा है, और जो राह खुदा पर है वही कामयाब। और कोई कामयाबी जमानत है। अहले सुन्नत कौन होते हैं? हर बातिल से, जोर से कहें, हर बातिल से, किसी बातिल के रास्ते पर नहीं होते। अहले सुन्नत हर बातिल से जुदा होते हैं। अल्लाह पाक हम सबको इस राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।